समस्या वर्तमान में है जो आरा पशु होते हैं। हमारे जो भी सीनियर लीडर हैं, माननीय सांसद जी हो गए, देश के और लोग हो गए, ये हमेशा चर्चा करते हैं। लेकिन एक मैं छोटी सी बात अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार द्वारा किसान निधि दी जाती है जो 2000 की, मेरा इस मंच के माध्यम से निवेदन है कि यदि हम जैसे किसान सम्मान निधि देते हैं उसी तरह से सरकार एक ऐसी कोई योजना बनाए जिसके तहत किसान निधि को पाने वाले जो किसान हैं उस क्राइटेरिया में आते हैं, उनके एक एक खेत के लिए बाड़ी की व्यवस्था के लिए प्रति माह, जैसे तीसरे माह में किसान सम्मान निधि दी जाती है, उस तरह से कोई भी ऐसी योजना लागू की जाए सरकार द्वारा जिसके तहत कुछ अनुदान दिया जाए और 50% अनुदान सरकार दे और 50% किसान लगा के अपने खेतों की सुरक्षा के लिए बाड़ी का निर्माण कराता है। ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के सामने अपना पक्ष माननीय मुख्य सचिव महोदय रखें। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने हमारे जो किसान धान और गेहूं का उनमें एक निर्धारित मूल्य कर दिया है। मेरा कहना यह है कि यदि हम खेती का लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, यदि हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि इन किसानों की चिंता करते हैं, जो किसान मुझे जीवन देता है, तो मैं एक छोटा सा निवेदन ये करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे धान, हमारे गेहूं का मूल्य निर्धारित है, उसी तरह से हमारे द्वारा उपजाए गए सब्जी और फल का निर्धारण होना चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब मेरा किसान उत्साह से कोई न युवक, जैसे हमारे बुढ़वा पंचायत का युवा, हमारे बुढ़वा पंचायत के सम्मानीय युवा सरपंच ने ये प्रतिज्ञा लेके किसान विशाल सम्मेलन का आयोजन किया है, इनके मन में कोई न कोई अच्छी लालसा होगी कि मैं देश के लिए, जनता के लिए, अपने लिए कुछ न कुछ करूंगा। तो जब हमारा किसान कुछ न कुछ करना चाहता है और जब वो बड़ी किसानी में मेहनत करता है, रात को पानी लगाता है, इसके लिए कि हम आज पानी लगा रहे हैं तो कल हम इसको जाके यदि बाजार में बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, तो हम बच्चे को कपड़े खरीद देंगे, बिटिया की शादी कर देंगे, लड़के का ब्याह कर देंगे, उसके लिए घर बनवा देंगे, उसके लिए मोटरसाइकिल खरीद देंगे। लेकिन जब वो बाजार में जाता है और ये देखता है कि आज तो मंडी में जहां 5 कुंटल सब्जी आती थी आज 10 कुंटल सब्जी हो गई, और जब ये देखता है कि कल तो लौकी का भाव 20 रुपए किलो था, आज लौकी का भाव 10 किलो हो गया, उस समय वो दुखी हो जाता है और पीछे लौट आता है और उस दिन से वो किसानी के प्रति घृणा पैदा करने लगता है। तो यदि देश में किसान को किसानी के लिए मुझे प्रेरित करना है तो सबसे पहला काम हमें ऐसा करना होगा कि किसान जिससे अपने आप में प्रेरित हो जाए उसके लिए मूल्य का निर्धारण करना होगा। और यदि हम मूल्य का निर्धारण कर देंगे तो हमको ये लगेगा कि यदि मैं 1 कुंटल की सब्जी आज बेचने जा रहा हूँ तो मैं पहले से यहाँ से कैलकुलेशन कर लूँगा कि आज मुझे इतना पैसा मिलेगा, इसमें हमने इतना पैसा लगाया है। तो इसलिए मेरा माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन है कि चूंकि वो संसद के सबसे ऊपर सदन में बैठे हुए हैं, वहाँ सारी चीजों का डिसीजन होता है, इसलिए मेरा ये कहना है कि इस माध्यम से जो हम निवेदन कर रहे हैं वहाँ इस बात को जरूर रखा जाए कि हमारे जो एक निर्धारण की प्रक्रिया है वो लागू होना आवश्यक है, क्योंकि किसान जब पैदावार ज्यादा कर देता है तो उसकी जो पैदावार का मूल्य है वो कम हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि किसी किराना स्टोर में, यदि किसी क्लॉथ स्टोर में उसने यदि 10,000 रुपए में कोई सामान खरीदा है और वो सामान ज्यादा हो गया बाजार में, उसका 5,000 मूल्य कर दिया जाए, तो कैसे वो जीवन बिता पाएगा, कैसे वो आगे धंधा बढ़ा पाएगा? तो मुझे तो पहले निर्धारण की आवश्यकता है, और जब मेरे किसानों के लिए इसके निर्धारण की आवश्यकता हो जाएगी, सब्जी फल और अन्य जो पैदावार है, तो वो उसका प्रोत्साहन बढ़ जाएगा।
तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, किसानों के लिए सबसे जरूरी है बिजली। मैं सहयोग से हमारे भाई विकास तिवारी जी ने यहाँ किसानों के हित में बिजली कार्यालय का घेराव किया था। मैं सहयोग से बाहर था और मैं इस मंच के माध्यम से उस दिन न होने के कारण मैं आज कह रहा हूं कि जो इनने किया था उसके लिए मैं ढेर सारी उनको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। और एक चीज और कहना चाहता हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से भी और अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने फीडर सप्रेशन का काम कर दिया था और ये कहा था कि मैं फीडर सप्रेशन का काम इसलिए कर रहा हूं कि किसानों को अलग से 18 घंटे बिजली मिल सके, तो वो फीडर सप्रेशन कहां चले गए? वो फीडर सप्रेशन के आधार पर किसानों को बिजली मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। और यदि योजना में यदि फीडर सप्रेशन इसके लिए बनाई गई थी, किसानों के हित में बनाई गई थी, तो उस फीडर सप्रेशन में चलने वाली लाइन कहां को लोगे? आप निर्धारण कर लो, मान लो आपके पास बिजली की समस्या है तो आप निर्धारण कर लो ना कि 7 दिन में 6 दिन देंगे, 5 दिन देंगे, लेकिन उस 5 दिन में 2 दिन कम से कम किसान आराम करेगा, 7 दिन में 2 दिन आराम करेगा, 5 दिन तो कम से कम मेहनत करके अपना जीवन यापन करेगा। कम से कम ऐसा तो नहीं करेगा कि